कैसे खुलेगा दारू का ठीका बताइए, माहौल हो गया है ये फीका बताइए। मोदी जी आपकी तरह मैं विश्व में चमकूं, बीबी को छोड़ने का तरीका बताइए, बीबी को छोड़ने का तरीका बताइए। स्थिति ऐसे हो जाती। अब इसी टोन में मैं वहां से आ जाता हूँ फिर लौटकर, जिस उद्देश्य के लिए ये हिंदू मुस्लिम एकता का मंच लगा। अब मेरे इतने लोग बैठे हैं मंच पर, मेरे पीछे इतने लोग बैठे हैं, मेरे आगे इतने लोग बैठे हैं। ये नेपाल को देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आपके बीच में मेरे सामने वो लोग बैठ गए जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वाह! ये सब लोग अपने अपने इतिहास बदलने के लिए मेरी नई कौमें बैठी हैं। मेरे सभी बुजुर्गों को मैं इसीलिए मैं अपने बुजुर्गों की खिदमत करता हूँ। मैं फिल्बदी के एक शेर पढ़ता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ। मुजाहिद साहब मुझे जानते हैं, मैं कलम नहीं उठाता, मगर मैं फिल्बदी का एक शेर आप तक के सामने कि नेक इतना सा काम कर लेना, जिंदगी चारों धाम कर लेना, खिदमतें करके बड़े बूढ़ों की शोहरतें अपने नाम कर लेना। वाह! आपने अपने बुजुर्गों की इज्जत किया मेरे शेर से। मैं एक शेर इस उद्देश्य से रखना चाहता हूं जिसमें मंच लगाया है कि पहले नफरत की स्याही को मिटाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, जिसके साए में रुके हिंदू मुसलमान दोनों, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। और यही उद्देश्य है। कभी अंबर को सब हिंदी की शान कहते हैं। साहिल मिर्जापुरी हमारे बीच में हमारे उस्ताद शायर, कभी अंबर को सब हिंदी की शान कहते हैं, जो है उर्दू उसे मीठी जबान कहते हैं। और जहां दिलों में मोहब्बत है, भाईचारा है, उसी जगह को तो हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा। उसी जगह को तो हिंदुस्तान कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो है आपका बहुत प्यार बड़ा दुलार मिला। एक बार से फिर से खुलिएगा। और कितना हसीन चेहरा अल्लाह, आपका नहीं आपकी भाभी का। अब कमाल देखिए मेरी चाबी का। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें। हाँ, ये दोनों की जोड़ी मिल भी रही है, देखें। अरे वाह! अरे अरे अच्छा असल में ये आपने ये डबल रोल हो गया था अभी। डबल रोल का ये मौलाना जबीउल्लाह साहब थे। ये तो हमारे साथ ऐसे चिपक गए जैसे करीना के साथ सैफवा चिपक गया था। कि घर में उठे दो दिल हुए जो प्यार में मजबूर क्या करे, घर में उठे दीवार तो मजदूर क्या करे। जब करीनवा खुदे सैफ के चक्कर में पड़ गई तब पैदा हो गया है तो तैमूर का कराए। तो ये ऐसे हमें बिल्कुल जबीउल्लाह साहब लगा लिए थे। ऐसे लग रहा था जैसे ये अपना मौलानापन खत्म कर लिए, अब अपना दीवानापन हम पे हावी कर दिए। तो हमको लगा वो गाना गाने वाले हैं, एक चुम्मा तो हमका उधार दे दे, चाहे बदले में यूपी बिहार लाई ले।
ये बहुत अच्छा किया आपने। मेरे हर उल्टे सीधे चीजों की भी आप खिदमत कर रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं, मैं क्या कहूं, आप कितने अच्छे हैं। ये नहीं पूछूंगा आपके कितने बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपकी भाभी बिल्कुल तैयार हो गई, सज गई, संवर गई। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके लिए एक भाभी तो चाहिए ना, वो मैं ले आया हूं। आपकी भाभी बिल्कुल सज गई, और जब सज गई तो कहने लगी मेला जाऊंगी देखने। हम कहे तो क्या बिना हमारे जाओगी, हमको ले लो। बोले नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगी, इतनी सजी सौरी हूं। तो मैं गुस्से में सिर्फ 4 लाइन कहा आपके लिए, ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सजे संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, अच्छा एक छोड़ के गई तो एक आई अभी अभी। मिलती है जिंदगी में। इतना बढ़िया सुन रहे हैं मुझे हर चीज में कि लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया। जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया, और उसी पे हम लोग देख रहे हैं। इतना मोबाइल का युग आ गया, ऐसा वक्त आ गया कि लोग मोबाइल को ही टच कर रहे हैं, बाकी और लोगों को टच करना भूल गए। तो इसलिए टच में रहिए दोस्त, और टच में रहिए, हमारे टच में रहिए। मैं आपको इंसानियत का पाठ पढ़ा के जाऊंगा। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, फिल्बदी फिर है देखिए। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, फिर कोई गीत मोहब्बत का सुनाया जाए। डूब जाने से ही मिल जाए किनारा शायद, चल किसी आंख की गंगा में नहाया जाए। और जब कोई महफिल हुई हो खामोश यहाँ, ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए। क्या बात। तो अंबर भाई कहते हैं, मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे। जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएं। अब चलने वाले हैं इसलिए ललकार के जाऊंगा, ललकार के जाऊंगा। बड़े बाल हैं पर आवारा नहीं हूँ, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूँ। बड़े बाल हैं पर आवारा नहीं हूँ, मैं मजनू के जैसे नकारा नहीं हूँ। और तेरे प्यार में इतना दुबरा गया हूँ, मैं किसमिस हूँ लेकिन छुहारा नहीं हूँ। अब मुझे आलपिन से न चौंको मेरी जान, भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं हूँ। भला अभी हमारे बड़े बड़े बाल देखकर जैसे हम बरगानिया स्टेशन पर उतरे, तैसे ही हमको 4-5 हिजड़े पकड़ लिए। अच्छा। बोले हाय हाय कहाँ बिछड़ गए थे, तुम तो अपने हो। अरे हमने कहा बेकार में चफने हो, हम एकदम क्लियर हैं, सही हैं। हम फैयाज अहमद के, फैयाज फैजी के आदमी हैं, तुम्हारे नहीं हैं। वो बोले जांच होगी। हमने कहा जांच होगी। 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ तुम वाले नहीं हो, तुम तो एकदम सही हो। अब हम फिर आगे बढ़े, हमारे साथ मुजाहिद साहब सफर कर रहे हैं। मुजाहिद साहब ने कहा अंबर भाई ये आपके बाल सब काले काले हैं कि कुछ सफेद भी हैं। हमने कहा मुजाहिद साहब मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर हो गए हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ लेते हैं छक्का वक्का। तालियां जोरदार हो जाए एक बार, तालियां। कि हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा हवा, हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, और लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ। ऐसे शोर मचा
पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे, बोतल भर भर पहुआ, हमको तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ हे हुआ हुआ। इतना बढ़िया सुन लिया। 1 मिनट का समय और लेना चाहते हैं। ये मुशायरा इतना बढ़िया जम गया। मैं सोच रहा हूँ, हमारी औरत ने कहा आप इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों रखे हैं, इतना बड़ा बाल आप क्यों जमाए हैं। मैंने कहा मान लीजिए मुशायरा कब सम्मेलन में गया और वहां नहीं जमा तो कम से कम इतना तो जमा रहे। इसलिए ये बालों का बड़ा महत्व है। आपका बहुत जो है कि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए। मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। अब मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई। फेसबुक से आया है, मैं सुना रहा हूं बनाकर कि मीटिंग जो तय हुई थी वो, मीटिंग जो तय हुई थी वो, हाँ 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 मीटिंग कंफ्यूज हो गया। हाँ मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी मुझको अनफ्रेंड हो गई। मैं उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली मुझसे सेंड हो गई। गुटुरगू 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 गुटुरगू, प्यार करने का मौसम आया, शकरकंद शकरकंद शकरकंद। हमने कहा देता चलूं, बीच बीच में शकरकंद वगैरह देता रहूं, पता नेपाल में होता है कि नहीं, कोई किसान बोता है कि नहीं, आपके लिए मेरे लिए आपका मन रोता है कि नहीं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब चलने वाला हूँ। एक गाना आया था, अखियों में सपना सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक गाना आया था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। तो लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर जाते हो, ये प्यार नहीं है, ये कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ फिर हमारे घरे आओ। एक गाना आया था, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। एक गाना आया था, एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूं कि उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, इस गाने को अगर हम गाते तो इसके बोल यूं होते, गाने के बोल थे दर्द दिलों के कम हो जाते। इस गाने को अगर हम लिखते तो इसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते। पिताजी जो गलती से छूटे छूते ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते, पिक्चर वाले खत्म हो जाते। वाह। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झुला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे। अगर वास्ते तेरे खुशियां मैं ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे। मेरे प्यार को उस समय तो सफर कर रहे थे, ट्रेन में मुजाहिद साहब हमारे साथ सफर कर रहे हैं। अब टीटी आ गया, टिकट नहीं लिए हैं। बोले अमर भाई कैसे बचेंगे। टीटी आया, मैं पूरा बाल ओल छितरा के गैलरी में खड़ा हो गया। बोला आप लोग ये वाले हो, थोड़ा दूर रहा करो। हमने कहा इधर आइए इधर आइए। आप कैसे जान गए हम ये वाले हैं, क्या आप लोग पहले थे क्या। सामने सीट पर लड़की बैठी है, उसने कहा आप दोनों लोग बेटिकट हैं, आगे जो 2 स्टेशन आ रहे हैं बहुत खतरनाक हैं, बचेंगे नहीं। हमने कहा बस बहन जी आप शांति बनाइएगा, देखिएगा मैं नुस्खा लाया हूं क्या क्या। मैं पूरा टीटी आया, जैसे ही टीटी आया मैं चूड़ीदार पैजामा और बिल्कुल यही लाल दुपट्टा, बाल ओल छितरा के पूरी सीट पे उल्टा लेट गया, पेटकुनिया। अब जब लेट गया तो पीछे से टीटी हमको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया।
बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर लड़की बेचारी कितनी दूर से चली आ रही है, टांग फैला के सोई है, टिकट ली होगी। 5 मिनट बाद हम बोले मुजाहिद साहब टीटिया गया? टीटिया खुदे बोला कहाँ जाएंगे, उठन कुछ बातचीत हो। अब हम उठे तो हमका देख के कहता लौंडे हो क्या? हम कहे लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, पर इतना थोड़ो कर पाएंगे जितना आप सोच के बैठे हो। हमारी भी कोई सीमा है, कोई तेरे नाम मोहब्बत का बीमा है। अब आगे उसके पिताजी बैठे हैं, बोले बेटा आगे 3 स्टेशन बाद बहुत खतरनाक तीसरी बैच के साथ आएगी, आपको पकड़ लेगी, डीआरपी पुलिस भी रहेगी। हम कहे पिताजी बस आप शांति बनाइएगा, मेरा नुस्खा देखिए। टीटी आया, जैसे ही 2 कदम बचा मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोले ओहो आपका काम हो गया। आगे बढ़े हम मुजाहिद भाई, कोई नहीं मिला। अब की 10-12 हिजड़े एक साथ चढ़ गए हाजी जंक्शन पर, और जब चढ़ गए तो सबसे वो जबरन मांगने लगे। एक हिजड़ा नाचते खाते बल खाते हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो बगल में मुजाहिद साहब बैठे थे, बोले हमारा क्या होगा अंबर भाई? हमने कहा बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा। तो किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए। चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। और हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा, हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। तो बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग लेके थाली मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भागकर आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। तो धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। चला थई, अब चला थई। धुक्कुर खाए कि धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में, ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। लड़की जियो के सिम लेकर घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से कहीं आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए। धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। कहते हैं मुजाहिद भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं मुजाहिद भाई अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता अपना राजपुर की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता पूरा इंडिया की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते मेरे शायर मित्र की अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि हैं हम यह बोली निकरे टाय टाय। धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। बड़े गजब के मिले सोरोता हम है चिड़ैया पह खोता। मुशावर मुशायरा सफल हो गया, चलो लगा ले इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई, अब सब अपने घर को जाए। बहुत अच्छे दोस्तों।